चलिए तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई लगातार चल रहा होगा। जैसा कि वर्णिका बुक, गोधोली बुक जो है ऑलरेडी जो है सारा चैप्टर उसका करा चुके हैं और आज से जो है वर्णिका बुक 10th क्लास हिंदी का वर्णिका बुक जो है बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और यह पहला चैप्टर इतना बढ़िया चैप्टर है दही वाली मगम्मा के बारे में। इस पाठ में एक विधवा औरत के जो है पाठ लिए हैं और इसमें यह दही बेचने की जो है काम करती है। तो मगम्मा जो है दही बेचने की काम करती है, इसीलिए यह पाठ का नाम जो है दही वाली मगम्मा रखाया गया है। बात समझे? और यह इतना बढ़िया जो है बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप चीज़ों को समझिए, एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है, क्योंकि इसमें एकदम बेहतरीन ढंग से आपको पूरा जो है सारांश यानी कहानी किस्सा जो भी कहिए वह सुनाएंगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि सारा जो है पाठ पूरा बुक को पढ़कर एकदम बढ़िया से सारांश जो है लिखे हैं। आपको समझ में एक एक चीज़ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह जानिए कि यह क्या है। इनका लेखक जो है श्रीनिवास जी हैं और यह कहानी है हिंदी वर्णिका बुक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला समझिए, ये जो है इसमें 5 पाठ पढ़ना है। दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, श्रीनिवास इनका लेखक है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर दही ढहते विश्वास। दूसरा क्या है? ढहते विश्वास जो उड़िया की कहानी है और ये 7 कौड़ी होता लेखक हैं। तीसरा जो है माँ जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया है और ईश्वर पेटलकर जो है ये लेखक है। चौथा जो है नगर तमिल भाषा में लिखा गया है जिसका लेखक सुजाता है। और पांचवा जो है धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी है और यह जो है कह सकते हैं लेखक साबरदैया। यह 5 जो है पाठ अगर आप पढ़ लीजिएगा तो 5 पाठ से एकदम बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा में, जिसका लेखक जो है श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, चलिए देखिए। अब चैप्टर शुरू होने से पहले आप दही से दर्शन कर लीजिए। बात समझे कि नहीं? शुभ होता है। चलिए दही, आप इनको देखिए, यही जो हैं श्रीनिवास जी हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं श्रीनिवास जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये कहानी का आप सारांश जो है बेहतरीन ढंग से आप समझिएगा। कहानी का सारांश कि हम क्या कहना चाहते हैं और यह पाठ में क्या लिखा गया है, टोटल आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यह कहानी जो है श्रीनिवास द्वारा रचा गया है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यह कहानी किनके द्वारा रचा गया है? श्रीनिवास जी के द्वारा रचा गया है, जिनका जो है पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका पूरा नाम क्या है? मास्तिस वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। कर्नाटक के कोलार में। कहाँ हुआ? कर्नाटक के कोलार में हुआ। क्या समझ में आपको आया? कर्नाटक के कोलार में हुआ। इन्हें जो है ना सन्ना केथेगुलु कहानी पे जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछा जाएगा कि कौन सा जो है ना कहानी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, यह पूछा जाएगा। अगला जो है इसके अलावा जो है इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। देखिए, लेखक को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना सौभाग्य की बात है। बात समझें?
बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। जिस प्रकार से नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी लेखक के लिए एक बढ़िया पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि इसका है ना, क्या कह रहा है कि इसके अलावा इन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और क्या कह रहा है, यह कन्नड़ कहानी जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। यह कहानी कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। यह नामक एक पुस्तक है, उससे जो है यह लिया गया है कहानी। ठीक है, उसके बाद क्या कहिएगा, यह कन्नड़ कहानी है जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। यह कौन सी कहानी है, तो यह कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। ठीक है, कन्नड़ की कहानी है तो कन्नड़ भाषा में ही लिखा जाएगा। ठीक है, इस कहानी को जो है हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण ने किए। इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण कौन किए, तो B.R. नारायण किए थे। ठीक है, लिखे कौन, तो बताइए, कमेंट करके आप बताइएगा कि लिखे थे कौन। ठीक है, और जब लिखे थे तो है ना, जैसे श्रीनिवास द्वारा ये रचा कहानी, यह जो है B.R. नारायण जो है हिंदी में किए, तब आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कन्नड़ की कहानी था और कन्नड़ हमें नहीं आता है और आपको भी नहीं आता होगा। जैसे देखिए, यह जो है कन्नड़ भाषा में कहानी लिखा हुआ था, देखिए किस प्रकार से इसका नाम है। बात समझे। चलिए आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ पर समझिएगा, ये तो हो गया B.R. नारायण जी ने जो है हिंदी में रूपांतरण किए। अब चलिए प्रस्तुत कहानी से हम लोग चलते हैं। प्रस्तुत कहानी क्या कहता है, समझिएगा। इसमें एक विधवा औरत है जिसका नाम मगम्मा था। इसमें एक विधवा औरत है जिसका नाम क्या है, मगम्मा था, है ना। याद रखिएगा, अभी धीरे धीरे चलेंगे, आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। यकीन मानिए, आप आराम से बैठिए और कान में हेडफोन लगाकर आराम से कहानी को सुनिए। समझना जो है आपको आज पड़ेगा, समझ जाइएगा, यह मेरा गारंटी है। बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे, फिर नहीं समझिएगा तो टोटल डायग्राम बनाकर जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मेरा उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है कि इसमें एक विधवा औरत है जिसका नाम मगम्मा था। इनका जो है गांव का नाम शायद कंप्लीट नहीं अभी है, शायद जो है क्या वेंकटपुर है, जो बेंगलोर से लगभग 3 मील दूर है। जो बेंगलोर से लगभग कितना मील, 3 मील दूर है। और क्या कह रहा है, इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है मगम्मा है। मेन जो है जिस पर कहानी बनता है ना, वही मुख्य पात्र होता है। तो ये कहानी जो है किनके ऊपर जो है बना है, मगम्मा के ऊपर बना है। बात समझे। तो ये मुख्य पात्र कौन हो गए, मगम्मा, जो माथे पर जो है घड़ा लेकर रोज बेंगलुरु जो है दही बेचने जाती है। बताइए, मगम्मा जो है दही बेचने कहाँ जाती है, याद रखिएगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। सभी को बारी पे दही देती थी। बारी यानी मोतामी, मोतामी कहते हैं ना कि दूध मोतामी ले रहे हैं, दही मोतामी ले रहे हैं। तो ये जो है बारी पर जो है ना दही देते थे। मगम्मा को एक बेटा एक पोता था। बहू का नाम जो है नजम्मा है। मगम्मा का क्या था बताइए, तो मगम्मा के पास एक बेटा है ना, एक बेटा था, एक पोता और एक बहू। बहू का नाम क्या था, तो बहू का नाम नजम्मा था। ठीक है, बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। जो भी रेड कलर से है आप उस पर फोकस करिएगा, वही ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वही क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, नजम्मा था। वो बेंगलोर दही बेचने जाती थी, तो रास्ते में एक गांव जिसका नाम अबलूर था। रास्ते में जो जाती थी, तो रास्ते में एक अमराई का कुआं था। अमराई के कुआं के बाद एक गांव था, उस गांव का नाम अबलूर था। अबलूर के बाद भी था कौन सा गांव, तो अबलूर के बाद था बेंगलोर। ठीक है,
अबलूर के बाद कौन सा गांव था? तो बेंगलुरु। ठीक है, तो अबलूर था। इसी गांव में जो है लेखक की माँ का भी घर था। जो ये लेखक देख रहे हैं श्रीनिवास जी का माँ का घर कहाँ था? तो वहाँ पर कह सकते हैं अबलूर के पास। कहाँ? अबलूर के पास। क्लियर हुआ? अगला देखिए क्या यहाँ पर कह रहा है कि जिसे मगम्मा जो है माजी कहकर पुकारती थी। मगम्मा तो बेचारी विधवा औरत थी और वो दही लेकर जो है दूसरे के गांव जाती थी बेचने के लिए। तो यहाँ पर अबलूर के पास एक घर था, लेखक की माँ का घर। अब ये मगम्मा जो है ना, उस औरत को माँ का दर्जा दिया और माँ जी कह के पुकारती थी। समझ में आया? मगम्मा दही लेकर सबसे पहले माँ जी के पास जाती थी और जब पूरा दही जो है बिक जाता था तो इसके बाद माँ जी के आंगन में थोड़ी देर जो है बैठकर माँ जी से रोज़ बातें करती थी और फिर पान और सुपारी खाती और नहीं रहने पर माँ जी से मांगती। देखिए यहाँ पर जब दही बेचने के लिए जाती थी तो भी सबसे पहले माँ जी से मुलाकात होता था। उसके बाद जब दही बेचकर आती थी तब पर भी माँ जी से बैठकर बातचीत होता था। लेकिन उसी दौरान में मगम्मा जो है क्या खाती थी? तो पान और सुपारी खाती थी। याद रखिएगा, ऑप्शन में खैनी भी रहता है तो खैनी नहीं, याद रखिएगा पान सुपारी खाती थी और नहीं रहने पर माँ जी से भी कभी कभी मांग लेती थी। तो यानी हम कह सकते हैं कि माँ जी भी पान सुपारी खाती थी। कह सकते हैं कि माँ जी भी पान सुपारी खाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी माँ जी से भी मांग लेती थी और फिर चली जाती थी। खाकर क्या चली जाती थी। मगम्मा के घर में कुल 4 लोग थे। मगम्मा के अलावे 3 लोग थे। ये वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मगम्मा के अलावे माँ के कितने संतान थे। ठीक है, मगम्मा के अलावे माँ के कितने संतान थे? तो कहिएगा 3। कितना कहिएगा? 3। ऐसे मगम्मा को अगर लीजिएगा मगम्मा के जोड़कर तो कुल कितने संतान? 4। एक दिन की बात है, नजम्मा अपने जो है बेटे को पीट रही थी तो मगम्मा ने कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? सोचिए, है ना, नजम्मा जो है अपने छोटे बेटे को पीट रही थी। तब आई उधर से दही बेचकर और मगम्मा बोली कि क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? सोचिए, अब बताइए कि इस प्रकार से अगर बहू के कहेंगे तो बहू चिढ़ियाएगी या नहीं? बताइएगा। इसमें देखिए एक बात आपको बताते, यह चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे, लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गलती किसका है, बहू का या सास का। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, यह दिल छूने वाला बात है। ठीक है, चलिए। क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? तो इस बात पर नजम्मा ने मगम्मा को बहुत कुछ सुना दी, बहुत कुछ। जो मन तो नजम्मा दम कही कि क्यों नहीं मार सकते हैं, क्या होगा आप नहीं मारते हैं, बात समझे? पूरा मने जैसे तैसे जो है मगम्मा को सुनाई, खड़ी खोटी सुना दी। अब मगम्मा जो है, मगम्मा देखो क्या काम कर रही। मगम्मा बोली, आने दे तेरे महाराज को, उसे ये सब बताती हूँ। आने दे तेरे महाराज को, उसे ये सब बताती हूँ। ठीक है, बेमतलब में जो है अनजान बच्चे को इतनी ज़ोर से पीटा जाता है। बेमतलब के, है ना, बेमतलब में जो है अनजान बच्चे को इतनी ज़ोर से पीटा जा सकता है। यहाँ अनजान शब्द का प्रयोग किया गया था। अनजान शब्द यानी ये नहीं समझिएगा कि दूसरा का बच्चा। अनजान मतलब उसे कुछ जानकारी नहीं है। जैसे छोटा बच्चा को एप्पल का मोबाइल दे दीजिएगा तो एप्पल का दीजिए चाहे वीवो का दीजिए, वो तो बाजार ही देगा ना। उसे क्या पता कि महंगा है सस्ता है, नहीं पता है। तो अनजान उसी को कहते हैं जो अभी कुछ जान नहीं रहा है। ठीक है, तो अनजान बच्चे को इतनी ज़ोर से
पीटा जाता है। जब बेटा आया तो सारा बात बताई, है ना, सारा बात बताई। तो पत्नी बोली, जैसे माँ आपको फटकार लगाती है तो क्या मैं अपने बेटे को नहीं है, मतलब इनका कहना है कि जैसे माँ जो है आपको फटकार लगाती है, आपको गाली सुनाती है, तो क्या हमें अपने बेटे को पीटने का भी हक नहीं है क्या? हम पीट नहीं सकते अपने बेटे को? बताइए, जो ये दिन भर जो है हमें चिढ़ियाती रहती है, क्यों रे राक्षसी बोलकर बुलाती है, ये ऐसा ठीक है क्या? बताइए। अब यहाँ पर देखिए, जब उधम करेगा तो इसके बाद जो है ना, जब उधम करेगा तो उधम माने जब बदमाशी करेगा तो क्या नहीं मारेंगे? उधम माने होता है क्या? बदमाशी करना। बात समझे कि नहीं? ठीक है। तो इसके बाद जो है बेटा बोला, माँ इसे पीटने दो, तुम बीच में क्यों आती हो? बीवी जो है समझा दिए ना, तो जब बीवी समझा देगी तो यहाँ तो भगवान भी समझ जाते हैं। तो ये तो खैर इंसानी था। अब यह जो है बीवी फटकार लगाए, किसको? हस्बैंड को। अब उसके बाद ये आए, आने के बाद जो है माँ जी पर फटकार लगाना शुरू कर दिए कि माँ जी ये पीटती है तो पीटने दीजिए ना, आपको क्या जाता है? देखिए कैसा बेटा होता है, कैसा बेटा होता है जो, सुनिएगा कहानी, बड़ा बेजोर कहानी है जी। ठीक है। उसके बाद मगम्मा बोली, क्यों रे? मगम्मा को तो भाषा ही देखिए, मगम्मा का भाषा जो है क्यों रे क्यों रे। तो मगम्मा बोली, क्यों रे? मुझसे गलती ही हुई, मुझसे गलती ही हुई। बीबी ने तो तुझ पर जादू फेरा है, बीबी ने तो तुझ पर जादू फेरा है। बच्चे को पीटे तो भी ठीक और मुझे गाली दे तो भी ठीक। बाहरे, कितना मजा आया। कहा कि बाहरे, बीबी तो तुम पर जादू फेर दिया है, ठीक है, यानी बच्चे को पीटे तब पर भी अच्छा लग रहा है, और मुझे गाली अगर दे रहा है तब पर भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। बाहरे बाहरे छोरे, ऐसे करके मगम्मा बोली। ठीक है। कल अगर कह दे कि माँ को घर से निकाल दो तो भी ठीक, अगर कल वह कह दे कि माँ को घर से निकाल दो तब पर भी तुम कहोगे कि ठीक है निकल जाओ। सोचो। फिर बेटा बोला, अगर आप बोलेंगे कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं, और मैं रहूँगी, है ना, मैं रहूँगी तो घरवाली नहीं, तो बताओ ये बेचारी जो है, बेचारी को सहारा कौन देगा? बेटा बोल भी दिया। सोचिए, बेटा एकदम साफ सुथरा बोल दिया कि अगर आप कहिएगा कि मैं रहूँगा, है ना, मैं रहूँगी तो वो नहीं, और वो रहेगी तो मैं नहीं, तो बताइए कि आप तो माँ जी कमा रहे हैं, दही बेचकर अच्छे खासे रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो तो बेचारी कुछ भी नहीं कर रही है। वो अकेले कहाँ जाएगी? बुढ़ारी में माँ कहाँ जाएगी इसका फिक्र नहीं है, लेकिन जवानी में वो किधर जाएगी इसका फिक्र सता रहा है। सोचिए, बच्चा, बेटा जिसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया गया, वह जो है माँ जी से जवान लगाकर, और वो बेचारी के बारे में बतिया रही है। समझे? गजब का चीज़ है जी, गजब का चीज़ है। सोचिए कितना बढ़िया यह जो है कहानी लिखा गया है, दिल के छूने वाला कहानी है, इसीलिए आपको एकदम बेहतरीन ढंग से दिल गार्डन एकदम करके आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम बढ़िया से सुनिए, मज़ा लीजिए और बताइएगा ज़रूर गलती किसका है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? ठीक है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है माँ, है ना, बेटा का क्या कहना है? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है माँ, तुम्हें मैं क्या पाल सकता हूँ? माँ बोली, तो तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊँ? माँ तो माँ होती है ना, वो सारा बात समझ जाती है। जब आप पेट में थे तब पर भी माँ समझ जाती थी कि इसे क्या चाहिए। सोचिए, बाहर नहीं निकले थे, जब पेट में थे
तभी समझ जाती थी माँ कि इसे क्या चाहिए, और वह जो है पूरा करके देती थी। और बाहर निकल के बोल रहे हैं तो नहीं समझेगी, बिल्कुल समझ गई। और माँ बोली कि मैं जो है अलग हो जाऊं, है ना, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। बेटा बोला तुम्हारी जैसी मर्जी। ओहो यहाँ पर थोड़ा सा इमेज है ना, ये वाला आता। बेटा बोला तुम्हारी जो है जैसी मर्जी माँ, अलग होना है तो अलग हो जाओ। सोचिए, गजब है जी, क्या कहे, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा बहुत लोगों के घर में हो रहा, बहुत लोगों के घर में। बात समझे कि नहीं। माँ समझ गई और वो दोपहर से अलग हो गई। याद रखिएगा यह समय दोपहर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा कि माँ कब से अलग हुई, याद रखिएगा दोपहर से। ठीक है, अगला बात क्या कर रहा है, फिर दही बेचने माँ के पास गई और बोली दही लेगी माँ जी। माँ कुछ काम कर रही थी तो बेटे को भेजा और बेटे मगम्मा बोली माँ जी को जो है बुलाओ, है ना। माँ जी कुछ काम कर रही थी तो अपने बेटे को कही कि जाओ बेटा, मगम्मा दही देगी, उसे लेकर आओ। ठीक है, लेकिन बेटा गया तो बेटा जो है मगम्मा से कहा कि बोलिए, तो कहा माँ जी के बुलाओ। तो कहा कि नहीं, पहले हमें दही आप खाने के लिए दीजिए, ऐसा ही खाने के लिए दीजिए, उसके बाद हम माँ जी को बुलाएंगे, क्योंकि बच्चा है ना। तो मगम्मा क्या किया कि दही जो है हाथ पर ही दे दिए, क्योंकि दही बहुत गाढ़ा था, और हाथ पर ही दही दे दिया। और देने के बाद जो है वो बच्चा खाते हुए मम्मी को बुलाने के लिए गया। अब इतना ही देर में माँ जी जो है आ गई, और आने के बाद जो है मगम्मा बोली कि क्या सोने जैसा बेटा पैदा किया है माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, लेकिन इसका क्या फायदा, एक दिन यह अब पत्नी की बात मानेगा, क्या फायदा यह सोना सा बेटा जो है पैदा करके। सोचिए, दिमाग में घूर रहा है ना, मगम्मा के दिमाग में घूर रहा है वही चीज़। अब माँ जी का कहना था क्या हुआ मगम्मा, तबीयत ठीक तो है, बेटा ने कुछ कह दिया, क्या हुआ बताओ। इतना कह के जो है मगम्मा सारा किस्सा जो है ना बैठकर विस्तार से सुनाया, और सुनाने के बाद फिर दही बेचने चली गई। बात समझे कि नहीं। ठीक है ना, पहले दही दो तब बुलाऊंगा। मगम्मा ने हाथ में ही दही दे दी, बहुत गाढ़ा दही था। इतने में माँ जी आ गई और मगम्मा बोली कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है माँ जी, लेकिन क्या फ़ायदा, एक दिन तो ये जो है बीवी की बात मानेगा। माँ बोली क्या हुआ मगम्मा, कोई दिक्कत हुआ, बेटा ने कुछ कह दिया, है ना। तो मगम्मा जो है सारा कहानी माँ जी को बताई और फिर दही बेचने चली गई। अब मगम्मा के जो है ना, मगम्मा के पास जो है पैसा ज़्यादा हो गया। अब यहाँ से समझिए मैटर क्या हुआ। मगम्मा के पास जो है पैसा ज़्यादा हो गया। मगम्मा के पास पैसा ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि पहले जो है बहू के लिए कान वाला, नाक वाला सभी चीज़ है ना, सब गहना जो है बना बना कर देते थे, लेकिन अब जो है नहीं दे रही है, तो दही जो बेच रही है तो पैसा तो आ ही रहा। पोते के लिए जो मिठाई लेकर जाती थी यह भी अभी बंद हो गया है, तो सारा पैसा दही बेचकर कहाँ रखेगी, ढेर पैसा हो गया। बात समझे कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पहले बहू के लिए जो है नाक वाला, कान वाला जो है गहना बनाकर देती थी, लेकिन अब नहीं देती है ना। सारा पैसा जमा होता गया। मगम्मा के गांव में रंगप्पा नाम का एक जुआड़ी आदमी था। रंगप्पा, देख एंट्री मार लिया, रंगप्पा एंट्री मारा, समझिएगा। रंगप्पा एक कहा गया है बुक के माध्यम से कि रंगप्पा एक जुआड़ी किस्म के आदमी है जो दिन भर जो है इधर उधर झपटते रहता है, लेकिन रंगप्पा शौकीन भी है। यानी वो धूप हो चाहे बरसात हो, वो टाई बेल्ट टोपी हमेशा जो है जैकेट उकेट में एकदम घूमते रहता है।
बात समझें कि नहीं। लंपट जुआरी किस्म का आदमी हो और वो इस प्रकार से है ना दिन भर गांव में घूमते रहता है। लेकिन कहना भी है कि जब इसे पता चल जाता था कि गांव में जो है कौन सा घर से लड़ाई चल रहा है, अगर पता चल जाता था तो उससे जो है ना पैसा झीटने का जो है दिमाग लगाता था। कौन? रंगप्पा। और यही बात रंगप्पा को पता चल गया कि मगम्मा अपने बेटे से क्या लड़ाई कर लिया। बात समझे, यानी मगम्मा भी अलग और बेटा भी अलग। अब मगम्मा के पास जो सारा पैसा है उसे हम ठगने का प्रयास करते हैं और जुआ में जो है खेलकर है ना हार जाएंगे या जीत जाएंगे, लेकिन ठगने का प्रयास करते हैं। यह रंगप्पा के दिमाग में आया और मगम्मा को छेड़ता था भी, है ना। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो रंगप्पा नाम का एक जुआरी आदमी था, उसे जो है यह बात जो है पता चल गया कि मगम्मा अपने बेटे और बहू से लड़ाई किया है। तो रंगप्पा ने रास्ते में मगम्मा को छेड़खानी करने लगा। छेड़खानी, पैसा मांगने लगा, 500 पाड़ी मांगने लगा, बैठने को कहता था, बहुत सारा चीज़ जो है रंगप्पा कहता था। ठीक है, यह बात भी माजी को बताई। ठीक ने। अब जो है यहाँ पर समझिएगा, जब इस प्रकार से छेड़खानी करने लगा रंगप्पा, तो रंगप्पा के बारे में भी माजी को सारा चीज़ बताते थे कि देखिए माजी, पहले तो बेटा बहू अलग हो गया, अब उसके बाद एक गांव का जो है जुआरी आदमी वह डेली हमें छेड़ता है और डेली जो है वो कहता है बैठो, पैसा दो, 500 पाड़ी दो, लेकिन हम वहाँ से चकमा देकर डेली भागने का प्रयास करते हैं और रोज़ भाग रहे हैं। लेकिन मुझे डर है कि एक दिन ना कहीं मेरा पैसा छीन ना ले। बात समझे, माजी है ना, मगम्मा का कहना था। ठीक है, माजी ने एक दिन यहाँ पर यह बात भी माजी को बताया। फिर माजी ने जो है एक दिन मखमल का ब्लाउज पहनी थी, याद रखिएगा, मखमल का ब्लाउज, जिसका कीमत कितना था? 7 से 8 रुपया। उस समय का कहानी है। बात समझें, तो 7-8 रुपया का महत्व होता था। तो 7 से 8 रुपया मखमल का ब्लाउज जो है पहनी हुई थी। मगम्मा बोली, माँ जी ये मखमल का जो है ब्लाउज कितने का है? माँ जी बोली 7 से 8 रुपये का जो है मगम्मा, है ना। मगम्मा बोली कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। इसके बाद मगम्मा भी जो है खरीद ली। मगम्मा का कहना था कि घर वाले यानी पति के बारे में बता रही है ना, कि घर वाले के रहते भर में एक अच्छी साड़ी नहीं नसीब हुआ। पति के बारे में भी, बेटे के बारे में भी, यानी घर वाला इतना मगम्मा कमा रही है और कमाने के बाद भी एक वस्त्र अपने लिए बढ़िया नहीं पहन रही है और सभी के लिए जो है कान वाला, नाक वाला और सारा कपड़ा जो है बढ़िया से पहनाती है। देखिए कितना बढ़िया जो है यह लाइन लिखा गया है। बात समझे, गरीब घर में जब शादी होता है ना तो सभी को देखिएगा कि नया कपड़ा में रहेगा, लेकिन पिता को देखिएगा ना तो एकदम रियलिटी घटना बताते हैं। पिता को देखिएगा ना तो पुराना वस्त्र में ही रहते हैं। बात समझे, वो इतना काम में इतना जो व्यस्त रहते हैं, कुछ कहने लायक नहीं। बात समझे कि नहीं। अगर कुछ विध में अगर नया पहन लें तो वो अलग मैटर है, लेकिन सारा जो है काम में, है ना, हर एक काम में वह पुराना वस्त्र में ही रहते हैं पिता। हर एक गरीब घर के शादी में यही होता है। बात समझे कि नहीं। बेटा को बढ़िया पहनाते हैं, बेटी को बढ़िया पहनाते हैं, पत्नी को बढ़िया पहनाते हैं, जितने घर में है सभी को बढ़िया पहनाकर अपने खुद के लिए नहीं कपड़ा लेते हैं। बात समझे कि नहीं, नहीं लेते हैं, वो पुराना जो रहता है उसी से काम चलाते हैं। तो यह मगम्मा का भी कहना था कि घर वाले रहते हैं ना, घर वाले के रहते भर में एक अच्छी साड़ी भी नसीब नहीं हुआ, तो आज कम से कम इतना कमा रहे हैं तो एक मखमल का ब्लाउज ही पहन लेते हैं। बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो मगम्मा भी खरीद ली। मगम्मा भी क्या की? खरीद ली। जब रंगप्पा ने कहा बुढ़ारी में जवानी आ गया, रंगप्पा देखा क्या कहा? बुढ़ारी में
जवानी आ गया है, बुढ़ा है ना, बुढ़ारी में जवानी आ गया है, मखमल का ब्लाउज पहनती है। तो मंगम्मा बोली, तू गले में फांसी लटका कर घूमता है, मैं जैकेट भी ना पहनूं? तू जो है गले में फांसी लटका कर घूमती है। मंगम्मा का कहना था फांसी टाई को जो है, मंगम्मा फांसी किसे कहा? टाई को। टाई जो है वो पहन के दिन भर टाई टोपी कोट उट ये सब रहता था पहन ले। तो मंगम्मा का कहना था कि तू दिन भर जो है गले में फांसी लटका कर घूमता है, तो हम टोकने नहीं गए, और हम मखमल का जरा सा ब्लाउज का पहन लिए, तुम तुरंत छेड़खानी करने लगा, बोलने लगा बुढ़ारी में जवानी आ गया है। बात समझा? और उसे गाली देकर फिर चकमा देकर उसे निकल गया। ठीक है। उसके बाद फिर घर जाने के बाद बहू ने सोची, लगता है सारा पैसा उड़ा रही है, कुछ करना पड़ेगा। बहू भी देखी कि अरे मखमल का ब्लाउज पहन रही है, लगता है सारा पैसा उड़ा रही है क्या? कुछ पैसा रंगप्पा को दे रही है, कुछ पैसा जो है, और रंगप्पा तो पैसा भी नहीं दी थी, है ना, कुछ पैसा जो है रंगप्पा को दे रही है, कुछ पैसा जो है इधर उधर उड़ा रही है। अब मखमल का ब्लाउज पहन रही है, लगता है सारा पैसा ये उड़ा ही देगी, कुछ करना पड़ेगा। बहू जो है ना, ये सोचा दिमाग में कि कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सारा पैसा उड़ा देगी। तो फिर दही बेचने मंगम्मा जो है चली गई। माँ जी के पास गया तो माँ जी से कही, है ना, माँ जी से कही, माँ जी आप एक काम करिएगा क्या? माँ जी बोली, कौन सा काम मंगम्मा? मंगम्मा बोली, मेरा सारा पैसा आप रख लीजिए, जब ज़रूरत पड़ेगा तो मैं मांग लूँगी, क्योंकि रास्ते में रोज़ रंगप्पा मुझे छेड़ता है ना, मुझे डर है कि वो सारा पैसा छीन ना ले। माँ जी एक काम करिएगा क्या, मेरा सारा पैसा आप रख लीजिए, मेरा सारा पैसा आप रख लीजिए, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगा ना तो हम मांग लूँगी, लेकिन अभी मुझे डर है कि कहीं सारा पैसा छीन ना ले। कौन? रंगप्पा, क्योंकि वो अमराई के कुआं के पास, रास्ते में अमराई का कुआं है, वहाँ पर प्रत्येक दिन बैठा रहता है, और वो जो है प्लान बनाता है कि आज मंगम्मा से छीन ही लेंगे, लेकिन हम प्रत्येक दिन जो है चकमा देकर निकल जाते हैं। बताइए, आप रख लीजिए पैसा तो छीनेगा क्या? बात समझें कि नहीं? उसके बाद दही बेच कर आ रही थी, है ना। यहाँ पर देखिए एक लाइन छूट गया है कि जब मंगम्मा जो है बोली थी कि सारा पैसा रख लीजिए, तो माँ जी अभी सारा पैसा नहीं रखी थी, वो बोले थे कि हम अपने हस्बैंड से पूछकर सारा पैसा रखेंगे, है ना। जब वो आएंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि मंगम्मा जो है मेरे यहाँ पैसा जमा करे, क्या हम रखें? तो बोलेंगे तो कहेंगे कि ठीक है लाओ। बात समझे कि नहीं? यह जो है टॉपिक यहाँ पर छूट गया है। और मंगम्मा का एक और चीज़ कहना था माँ जी से कि माँ जी जो है आप पूरा सज धज के रहिए। माँ जी को सिखा रही थी मंगम्मा कि पूरा आप सज धज के रहिए, क्योंकि सज धज के रहते हैं तो पति को अच्छा लगता है। ये कौन कह रही है? मंगम्मा कह रही है। किनको? माँ जी को। ठीक है, माँ जी को समझा रही है और बहुत डिटेल से समझाया गया है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पति जो है, पति का नज़र आप ही पर रहता है। यह मंगम्मा का कहना था। बात समझे कि नहीं? लेकिन माँ जी जो है पैसा जमा नहीं किए, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब जो है मंगम्मा दही बेचकर आ ही रही थी कि हाथ पकड़कर बोला, बैठो मंगम्मा। अब रंगप्पा धर लिया। रंगप्पा अब क्या किया? धर लिया मंगम्मा को। अब मंगम्मा के अब हाथ पकड़ लिया और कहा, बैठो मंगम्मा। जब हाथ पकड़ लिया तो क्या, मैं बहुत डर गई। मंगम्मा कह रहा है कि मैं बहुत डर गई। हाथ जैसा ही पकड़ा, मैं बहुत डर गई कि लगता है आज बच पाना मुश्किल है, लगता है कि आज बच पाना मुश्किल है। ठीक है, सोचने लगी कि लगता है आज बच पाना मुश्किल है। धीरे धीरे क्या किया? धीरे धीरे पीठ पर भी हाथ फेरने लगा। धीरे धीरे
पीठ पर भी हाथ फेरने लगा। कौन? रंगप्पा, क्योंकि आज वो ठाना था कि आज ये बच के नहीं जाएंगे। अभी सारा पैसा भी उसी के पास है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में आता है कि रंगप्पा मंगम्मा को जो है छेड़खानी भी करता था, यानी जिस्म का भी भूखा था और उसके बाद पैसा का भी भूखा था। दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है कि मंगम्मा अमराई के कुआं के जो है मंगम्मा अमराई के कुआं के जो है पास से जान बचाकर भागे और घर आई तो बहू सोचने लगी कि सारा पैसा कहीं ना कहीं उड़ा दे, है ना। मंगम्मा देखिए, मंगम्मा जो है वहाँ से जान बचाकर फिर भाग गई। फिर मंगम्मा थी रंगप्पा को चकमा देकर फिर भाग गई। ऐसे जो है पूरा उसको ठेल कर घर भाग गई। अब घर भाग आई तो बहू को हमेशा दिन रात उसका माइंड में न एक ही प्रश्न था कि लगता है मंगम्मा सारा पैसा तो उड़ा नहीं रही। यही था, मंगम्मा सारा पैसा उड़ा ना दे, ठीक है। अभी पैसा है तो मखमल का ब्लाउज पहनती है, ऐसा सोचकर जो है कौन? बहू ऐसा सोचकर अपने बेटे को क्या करती है? भेज देती है। अपने खुद नहीं जाती है, अभी बेटा को भेजती है कि हम डायरेक्ट जाएंगे तो कैसा फील होगा, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो वो डायरेक्ट क्या काम करती है? किसको भेजे? अपना बेटा को, कि जाओ ना तुम, दादी जो है मिठाई लाई है, जाओ। बेटा को क्या करते? भेज देते। और भेजने के बाद वो तो बहुत पोता से प्यारे करते थे, बहुत मंगम्मा, है ना। वो चाहती थी कि आ जाए, लेकिन अब जो है वो सब ऐसे करने लगा, बेटा पुतो जो है इस प्रकार से करने लगा। तो ये भी छोड़ी कि चलो, लेकिन ये भी दुख में थी। ऐसा बात नहीं है कि ये दुख में नहीं थी, मंगम्मा भी दुख में थी कि शायद वो आ जाए, लेकिन आने के लिए नहीं दे रहा था वो सब, ठीक है। तो सोची चलो कष्ट ही झेल लेते हैं, बात समझे कि नहीं। उसके बाद दादी जो है ना, भेजा कि दादी मिठाई देगी। फिर जो है खुद गई और बोली मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। पहले बेटा को जो है छोटा बेटा को भेजा, और भेजने के बाद जब खाना पीना शुरू हुआ तो धीरे धीरे अपने गई और कही माँ जी मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, अब ऐसे नहीं करें। बात समझे कि नहीं, ठीक है। किस प्रकार से यह कहानी इतना मर्म वाला कहानी था। अब आप कमेंट यह करके बताइएगा इसमें गलती जो है मंगम्मा का है या बहू की। मंगम्मा देखिए कमा के दे रही है ना, सबका जो है पेट पाल रही है ना, सबके लिए ये ला रही है वो ला रही है, तो उसका बात थोड़ा सा मानना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग कमा के दे रहे हैं अगर उनका थोड़ा सा भी बात कस के रहा तो जो नहीं कमा रहे हैं ना उन्हें शांत रहना चाहिए, थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। ये नहीं कि जो कमा रहे हैं वो ज़्यादा आप पर दबाव देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा कस के बोलें तो सहन करना चाहिए। बस समझे, सहन करना चाहिए। इसी प्रकार से मंगम्मा भी कस के डांटी, लेकिन बहू जो है एकदम फटकार कर उल्टा जवाब दी, जो कि नहीं देना चाहिए, है ना, जो कि नहीं देना चाहिए था। तो आप ये कमेंट जरूर करिएगा कि गलती किसका, कमेंट जरूर करिएगा कि गलती किसका है। आपका कमेंट का हम वेट करेंगे, और किनका किनका कमेंट जो है यह वाला रहेगा कि गलती किसका है, उनको जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि गलती किनका है। बात समझे। उसके बाद कुछ जो है सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए यह प्रश्न कितना बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। 2022, 2019, 2017, 2014, 2012 यह चैप्टर से ना बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। और यह देखिए इतना साल जो है यह प्रश्न पूछा गया। क्या है यह प्रश्न में जो आपसे जो है एग्जाम में छूट जाता है? बताइए, एग्जाम में छूट जाता है क्या यह प्रश्न में है? मंगम्मा के अपनी जो है बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो कहिएगा मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। अधिकार, वो चाहती थी कि हम बेटे पुतों और बहू पर सभी पर अधिकार जमाएं।
और बहू चाहती थी कि नहीं, यही नहीं चाहती थी। तो क्या लिखेंगे कि है ना, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी और जिसे बहू को जो है मानने के तैयार नहीं थी, और यही जो है विवाद का मेन कारण है। यहाँ पर आप तस्वीर जो है देख सकते हैं। बात समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देख लीजिए। रंगप्पा का तस्वीर देख लीजिए कि किस प्रकार से गर्मी, बरसात, जाड़ा, इस सभी में जो है इस प्रकार से जो है ना वस्त्र पहनता था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था, कहिएगा। कब? 2020, 19, 2019 दूसरी सीटिंग में भी पूछा गया, पहली सीटिंग में भी 2015 में भी पहली सीटिंग, दूसरी सीटिंग, 2013 इतना बार जो है यह प्रश्न पूछा गया। रंगप्पा गांव का लंपट और जुआड़ी आदमी था। वह मंगम्मा से धन हड़पना चाहता था। इतना ही नहीं, मंगम्मा को जो है अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? 2021, 2017, 2015, 2013, 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो कहिएगा, बहू ने चालाकी से सोच समझकर बच्चे को दादी के पास जो है भेज दिया, क्योंकि दादी पोते को बहुत मानती थी। तब बहू अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार कर पोते को क्या समझौते का जो है जरिया बनाया गया और बहू का जो है योजना सफल हो गई। बहू जो प्लान बनाई यह सफल हो गई, लेकिन इसका जरिया कौन सा था? तो इसका जरिया पोते यानी उसका बेटा था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है देखिए किस प्रकार से मान गई, किस प्रकार से मान गई। देखिए कितना बढ़िया है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा गलती दोबारा नहीं होगा। क्योंकि देखिए मखमल का ब्लाउज पहन ले और मखमल का साड़ी भी है क्या जी लेकिन बुक में ब्लाउज ही पे पढ़ना है। यह प्रश्न आप बनाइएगा कि इस कहानी का कथावाचक कौन है और इनका परिचय दीजिए। यानी कि लेखक का परिचय बोल रहे हैं, तो लेखक का परिचय आप टोटल बताइएगा कि इनका नाम जो है नाम क्या था, इनका पूरा नाम क्या था। टोटल आप इनके बारे में, जन्म कहाँ हुआ था, इनका रचना जो है सन्ना पर कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला, टोटल बताइएगा। यह 4 नंबर आप बनाइएगा ज़रूर। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यह भी जो है अपना जो है भाषा में, अपने भाषा में करिएगा। मंगम्मा गांव की जो है सीधी साधी नारियों का जो है प्रतिनिधित्व करती है और आज गांव शहर सभी जगह मंगम्मा की जो है क्या कर रही है, तो प्रतिमूर्ति मिलती है। वह कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना क्या करा अस्तित्व है ना, अपने पोते पर क्या करता अधिकार जमाना चाहती है। ठीक है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जो है जीना चाहती है। वाह क्या कहना है। मंगम्मा जो है एक भारतीय नारी है जो अपना सम्मान के साथ जीना चाहती है। सम्मान के बीच में कोई भी आए तो उसे हटा देती है। बात समझे कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ से देखिए दही वाली मंगम्मा कहानी का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दें, बताइएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दें, स्पीड में चलिए बता ही देते हैं, है ना। दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकारक कौन है बताइएगा, है ना। कौन है जी? श्रीनिवास है। श्रीनिवास है ना। चलिए अगला है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो कहिएगा मंगम्मा। प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा।
अगला है कि दही वाली मगम्मा कहानी का जो है कथावाचक कहाँ से लिया गया था, यह बताना है। तो कहाँ से लिया गया था? बेंगलुरु से लिया गया था। कहाँ से? बेंगलुरु से। कथावाचक जो है वहीं से था। ठीक है, तो यानी कि 3 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेशा देती है? तो ये बहनों को नहीं, पिता के नहीं, बहुओं का संदेशा देती है कि बहू सही से रहना चाहिए। बात समझे कि नहीं? बहू जो है सही से, कहा नहीं गया है कि लड़कियों का कहना था कि अगर माँ को पालने का जिम्मेदार जो है लड़की, माँ के पालने का जिम्मेदार अगर बेटियों का होता तो एक भी जो है वृद्धाश्रम नहीं होता। बात समझे कि नहीं? बेटियों का क्या कहना था कि अगर माँ को पालने का जिम्मेदार हम लोग का होता, बेटी क्या कहती है कि अगर माँ को पालने का जिम्मेदार हमें होता तो कोई माँ अनाथ नहीं होती। लेकिन बेटों का क्या कहना है कि अगर आप सासू माँ को ही अपना अगर माँ मान लेते हैं तो एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? ये भी बात याद रखिए। वृद्धा एक भी अनाथ आश्रम नहीं होगा। बात समझें कितना मर्मित चीज़ है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 5वां नंबर कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है दही बेचती थी। मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल जो है 4 सदस्य थे। 4 सदस्य नहीं जी, 3 और 1 4, हाँ कुल 4 सदस्य। मगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। मगम्मा के मिलाकर सब 4 सदस्य थे। अगला कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। तो कोलार के, है ना, कोलार के कर्नाटक में हुआ था। याद रखिएगा, सी नंबर राइट आंसर। कथावाचक के वर्ष से मगम्मा कौन सी जो है वस्तु दिया करती थी? तो ये दही जो है बेचने का काम करती थी। 9 नंबर प्रश्न, मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। ए नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचा गया है? बताइएगा। तो दही वाली मगम्मा जो है यह कन्नड़ भाषा में रचा गया है। यह भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवादित किसने किया था? तो कहिएगा B.R. नारायण ने किए थे। कौन? B.R. नारायण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा जो है, मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? तो अबलूर के पास किसी गांव, है ना, शायद वेंकटपुर, ये होगा। अबलूर के पास कोई गांव था, शायद उसका नाम वेंकटपुर था, यह याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो कहिएगा कि पोते के लिए, है ना, पोते के लिए कहिएगा, पोता के लिए। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझौता क्यों कर लिया? बताइएगा। मजबूरी से कर लिया, मजबूरी से, प्रेम से नहीं, डर से नहीं, शौक से नहीं, मजबूरी से किया कि लगता है कि सारा पैसा उड़ा ना दे। ये पैसा का ही भूखल थी, इसीलिए मजबूरी था। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था? 1 नंबर टिक लगाइएगा, बहुओं से। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है? शहर में है, बाजार में है, रास्ते में है? रास्ते में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? यह कथन किसका है? तो यह कथन मगम्मा का है, याद रखिएगा। 18 नंबर, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो कहिएगा बहू। क्या कहिएगा? बहू। 19 नंबर, B.R. नारायण ने किस कहानी का जो है अनुवाद हिंदी में किया? तो कहिएगा, है ना,
दही वाली मगम्मा, यानी बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 20 नंबर कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है, कुछ बदमाशी करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। यह किसने कहा था बताइए? तो यह मगम्मा का बेटा नहीं, नजम्मा का था। ठीक है ना, मगम्मा की बहू नजम्मा। ठीक है, 21 नंबर क्या कह रहा है कि घर वाले जो है, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुआ, ऐसा किसने कहा था बताइएगा? ऐसा जो है ना, मगम्मा ही कही थी। ठीक है, मगम्मा ही कही थी कि घर वाले के रहते भर में एक अच्छी साड़ी भी नसीब नहीं हुआ। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या हुआ बताइएगा? रास्ते में तो कहिएगा दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, क्या है? तो रास्ते में अमराई का कुआं है। रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं है, यह बात भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है कि मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो मगम्मा के गांव का नाम जो है वेंकटपुर था, वेंकटपुर। मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी, याद रखिएगा। ठीक है, पान सुपारी। 25 नंबर में कह रहा है कि मगम्मा ने बेटे से अलग होने का कब से जो है कहा? अलग होने को कब से कहा था? तो याद रखिएगा, आपको हम उस समय बताए थे दोपहर से। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न, मगम्मा जो है किस कपड़े का जो है ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो कहिएगा मखमल का ब्लाउज पहनना चाहती थी। 26 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्या कर रहा है? रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? तो बताइए, अमराई के कुआं में, है ना, कुआं के पास, रास्ते में। यहाँ दो ऑप्शन है, कुआं के पास और रास्ते में, जंगल, ये दोनों तो नहीं होगा, है ना। अमराई के कुआं के पास, वो रास्ते में पड़ता था, तो ये रास्ता और कुआं पता नहीं कैसे दिए हैं, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि रास्ते में कुआं के पास, रास्ते में कुआं के पास, ऐसे ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। 28 नंबर जो है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया बताइएगा? सास के बहू को। किसका? बहू को दिए हैं। ठीक है, मगम्मा अपना सारा पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो माजी के पास। कहाँ? माजी के पास। ठीक है, अगला कह रहा है कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था बताइएगा? यह जो है प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए कि कब हुआ था। ये तो डी नंबर तो खैर होगा नहीं, डी नंबर होगा नहीं, तो इसमें से जो है आप एक प्रश्न का जवाब कमेंट करके दीजिए, तब जानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न, मगम्मा से जो है कौन कर्ज मांग रहा था? यह भी प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है, कि मगम्मा से बार बार जो है कर्ज कौन मांगता था, कौन छेड़खानी करता था, यह दो प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिए। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ बताइए? बच्चों को जो है पीटने के लिए, सही बात है ना, बच्चों के पिटाई के कारण, यानी कह सकते हैं पोते के पिटाई के कारण। 33 नंबर प्रश्न, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो पहला है मस्तिष्क वेंकट अयंगार जी हैं। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दो प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा, 31 और 31। आपसे उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। अगर यह पूरा कहानी आप सुन लिए हैं तब जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यह दोनों प्रश्न ऊपर ही बता चुके हैं। अगला 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मगम्मा क्या काम करती थी? तो ये तो दही बेचने की काम करती थी जी। हो गया, चलिए यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब बताइए यह जो है पाठ आपको पढ़कर जो है कैसा फील हुआ बताइएगा? कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर एकदम बिल्कुल समझ में आ गया कहानी, एकदम 1% भी जो है दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो 7903811309 पर आप संपर्क कर है ना, इसका PDF आप ले सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। सभी PDF जो है ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।